ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया था और मुर्तज़ा साहब के मुताबिक वो किसी भी वक्त पहुंचने वाला था। वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। एल्फा अभी तक बेहोशी में था और यही बात उसे परेशान किए हुए थी। तैमूर मिलिट्री बेस पर मौजूद था जहां हेलीकॉप्टर ने आना था। इसकी परेशानी किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर इन्हें सिग्नल मिले कि हेलीकॉप्टर मिस्र की हुदूद में दाखिल हो चुका है और बस कुछ ही वक्त में उसने मिलिट्री बेस पर पहुंच जाना था। तैमूर ने खलीली के साथ मिलकर सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे और अब इंतजार में था कि उसे हेलीकॉप्टर की झलक नजर आए। इमरान और बिलाल उसके करीब चले आए थे। आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा धब्बा वाज़ेह होना शुरू हुआ और हेलीकॉप्टर मिलिट्री बेस पर उतर गया। अपने जाने पहचाने चेहरों को देखते हुए तैमूर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने जल्दी जल्दी एल्फा को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तकरीबन घंटे भर बाद वो लोग सारे प्रोसेस से फारिग होते हुए एल्फा को लिए वापस वतन की जानिब उड़े चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसे बाद अपने वतन जाना नसीब हो रहा है। इमरान खोए खोए लहजे में बोला तो तैमूर ने उसकी जानिब देखा। अपना भी यही हाल है प्यारे, बस एक मर्तबा हमारा यार ठीक हो जाए तो फिर वही पुरानी बहारें लौट आएंगी। वो एल्फा की जानिब देखते हुए हसरत भरे लहजे में बोला तो उसके साथ साथ बाकी दोनों भी उदासी से उसकी जानिब देखने लगे। तो फिक्र ना कर, देखना ये ठीक भी हो जाएगा और पहले की तरह पेटू बनते हुए खाने की चीजों पर टूट पड़ेगा। बिलाल मुस्कुराते हुए बोला तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो आमीन बोलकर रह गया। तकरीबन 3 घंटे बाद इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर लैंड किया और वहीं मौजूद एम्बुलेंस में एल्फा को CMH ट्रांसफर किया गया, जहां के काबिल डॉक्टरों ने उसे हाथों हाथ लिया और इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब तक किसी एक ने भी उन चारों से कोई सवाल जवाब नहीं किया था और ना ही कोई और बात। बस वो जहां जाते ऐसा लगता जैसे वहां मौजूद लोगों को उनकी आमद की पेशगी इत्तिला मिल चुकी हो। अभी भी एल्फा बेहोशी में था और उसका इलाज जारी था। कुछ ही देर बाद वर्दी में डॉक्टर बाहर निकला और सीधा तैमूर की जानिब आया। बेफिक्र रहें, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। अल्फाज किया थे गोया किसी ने इन तीनों के वजूद में नई रूहें फूंक दी थीं। क्या हम मिल सकते हैं उससे? तैमूर ने बेताबी से दरियाफ्त किया। अभी नहीं, अभी कुछ घंटे उसे इंतहाई आराम में गुजारने हैं। इतनी देर में आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। यकीन करें वो यहाँ महफूज हाथों में है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एल्फा को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ ही देर गुजरी होगी कि इन्हें मुर्तजा साहब सामने से आते हुए दिखाई दिए। तैमूर फौरन से उठा और उनके करीब चला आया। हाँ भाई, कैसा है हमारा जवान? इन्होंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अब खतरे से बाहर है चीफ, अल्लाह ने हम लोगों की दुआएं सुन ली। तैमूर सर झुकाते हुए बोला। उसी असना में बिलाल और इमरान भी उठते हुए उसके करीब चले आए। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुम लोगों ने? जाओ कोई लिबास वगैरह तब्दील करो, फजूल में मशकूक लग रहे हो। उन्होंने तैमूर के कपड़ों की जानिब इशारा करते हुए कहा तो वो नफी में गर्दन हिलाकर रह गया। एक मर्तबा वो ठीक हो जाए तो फिर सब कुछ हो जाएगा चीफ। अभी तो बस उसे होश में देखने की शदीद ख्वाहिश जागी हुई है। वो जज्बाती अंदाज में बोला तो मुर्तजा साहब धीरे से मुस्कुरा दिए। क्या कारनामा करके आए हो? जरा मुझे भी तो पता चले। मुर्तजा साहब असल बात की जानिब आते हुए बोले,
तो बिलाल आगे बढ़ाया, चीफ, बताने से ज्यादा दिखाने में मजा आएगा। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, बस अभी ये जरा ठीक हो जाए तो फिर जो कुछ आप लोग देखेंगे आप सबको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। बिलाल पुरस्कार से लहजे में बोला तो मुर्तजा साहब ने अजीब से अंदाज में उसकी जानिब देखा। मुझे भी शिद्दत से इंतजार है इस सब का, लेकिन अभी जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। चलो शाबाश। अब की बार मुर्तजा साहब गुस्से से बोले तो वो तीनों सर झुकाए हुए दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गए। तैमूर ने कुछ सोचते हुए मोबाइल निकाला और उस पर एक मैसेज टाइप करते हुए सेंड कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल जेब में डाला और आगे बढ़ गया। बाहर काली रेंज रोवर मौजूद थी जो तैमूर की जानी पहचानी थी और जो उसके मुतअद्दिद मिशंस की गवाह थी। इसमें बैठते हुए वो चारों हेडक्वार्टर की जानिब चल दिए। इनाया को एक अजीब बेचैनी ने घेरा हुआ था जिसे वो कोई नाम ना दे पा रही थी। कमरे में बेचैनी से टहलते हुए वो कभी सोफे पर बैठ जाती और फिर दोबारा से उठते हुए टहलने लगती। जब भी उसकी ऐसी हालत होती थी तो लाजमी कुछ ना कुछ होता था। ऊपर से रही सही कसर आसिमा बेगम की बात ने पूरी कर दी थी, जिसमें वो अल्फा 1 की जानिब से परेशानी का इजहार कर रही थी। आखिर झुंझलाहट में वो वहीं सोफे पर बैठ गई और गुजरे हुए हालात के बारे में सोचने लगी। अच्छे खासे दिन हो गए थे, लेकिन अल्फा 1 से मुताल्लिक इसके पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। क्या करूं, किससे पूछूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनाया बड़बड़ाते हुए बोली और एक सर्द आह भर कर रह गई। अचानक इसका मोबाइल थरथराया तो उसने बेदली से फोन उठाकर देखा। ये एक टेक्स्ट मैसेज था जो किसी अनजान नंबर से आया था। वो ऐसे मैसेज खोलना तक गवारा नहीं करती थी और मोबाइल फोन वापस रखने ही लगी थी कि इसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी जहां पहली सफ में अल्फा का नाम लिखा आ रहा था। उसने बेताबी से मोबाइल अनलॉक करते हुए मैसेज ऐप ओपन की। अल्फा को गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। अगर मिलना चाहती हो तो CMH चली आओ। साथ ही रूम नंबर भी दर्ज था। मैसेज पढ़ते ही इसकी हालत गैर होना शुरू हो गई थी। अब उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ में आ रही थी। वो उठी और भागती हुई लाउंज में आई, जहां आसिमा बेगम बैठी टीवी पर कोई शो देख रही थी। ममा, वो अल्फा को गोली लगी है, प्लीज ममा मुझे जाना है। वो CMH में है, वो हड़बड़ाए हुए लहजे में बोली तो आसिमा बेगम हैरत ज़दा बनी उसका मुंह देखती रह गईं। ममा प्लीज मेरे साथ चले ना, मुझे अल्फा के पास जाना है। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे थे और आसिमा बेगम को यूं महसूस हो रहा था कि अगर इन्होंने कुछ देर और इसकी बात का जवाब ना दिया तो कहीं इस पर फिर से वही दौरा ना पड़ जाए। सांस तो लो इनाया, चलते हैं। तुम प्लीज रोना तो बंद करो। आसिमा बेगम उठते हुए बोली और उसके करीब आकर उसे अपने साथ लगा लिया। ममा, मुझे देखना है उसे। वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। मुझे मैसेज आया है कि आकर इससे मिल लो। ममा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज जल्दी करें ना। इनाया हवास बाख्ता सी बोली तो आसिमा बेगम अपनी चादर उठाते हुए इसके साथ बाहर निकल आई। वो फौरन ही अपनी गाड़ी में बैठी और बदहवासी में उसे स्टार्ट करते हुए फ्रंट गियर लगा दिया। गाड़ी सामने पड़े गमले से जाकर टकराई। या अल्लाह प्लीज उसे अपने हिफ्जो अमान में रखना, वो जज्बाती अंदाज में बोली तो आसिमा बेगम ने इसे उतरने का इशारा किया। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, ऐसे तो तुमने वहाँ नहीं जाना है। आसिमा बेगम उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आई और गाड़ी को घर से निकालते हुए मिलिट्री अस्पताल जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। ममा प्लीज जल्दी करें ना, मुझे सांस नहीं आ रही, वो हकलाते हुए बोली तो आसिमा बेगम ने गर्दन घुमाते हुए इसकी जानिब देखा। ओह, संभालो खुद को इनाया, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखेगा। ऐसे करोगी तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। आसिमा बेगम इनाया की जानिब देखते हुए परेशानी से बोली
तो वो सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए जो उसे याद था पढ़ने में मसरूफ हो गई। आंसू इसके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जरा सी देर में ही इसकी हालत गैर हो गई थी। ये पहली बार होने जा रहा था कि उसने अल्फा 1 को बगैर मास्क के देखना था, वरना तो उसे यकीन सा था कि वो अस्पताल में भी मास्क और चश्मा लगाकर लेटा हुआ होगा। कैसा होगा वो? अचानक ही इसके दिल से आवाज आई, जैसा भी हो वो मेरा है, बस ना होता तो मुझे मैसेज ही क्यों आता। उसने दिल में आए ख्याल की नफी की और आंसू साफ करते हुए दुआओं में मसरूफ हो गई। घंटे भर की सब्र आजमा ड्राइव के बाद वो लोग CMH पहुंचे। अभी आसिमा बेगम गाड़ी लॉक ही कर रही थी कि वो उतरते हुए अंदर की जानिब दौड़ने लगी। रुको, मुझे भी तो लेकर जाओ, मैं कहाँ भटकती फिरूंगी। आसिमा बेगम इनाया की पीठ को देखते हुए गुस्से से बोली तो उसे मजबूरा रुकना पड़ा। फिर वो इन्हें साथ लिए हुए इमारत के अंदर चली आई और प्राइवेट रूम्स का पूछते हुए कमरा नंबर 406 के सामने खड़ी होकर रुक गई। बाहर 2 फौजी हजरात खड़े हुए थे जिन्होंने उसे आगे जाने से रोक दिया। वो मैं उसकी दोस्त हूँ, अल्फा की। मुझे मैसेज आया है कि वो यहाँ एडमिट है। इनाया हवास बाख्ता सी बोली। ऐसे मौकों पर कैसे बात की जाती है उसे कुछ मालूम न था और यही वजह थी कि बेरब्त अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है मैडम, सख्ती से ऑर्डर हैं। फौजी हजरात ने उसे साफ इनकार किया तो वो वहीं खड़ी घूरने लगी। इतनी देर में एक उधेड़ उम्र पुरकशिश पर्सनालिटी के मालिक मुस्कुराते हुए शख्स उन लोगों के करीब चले आए। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? इन्होंने गार्ड से दरियाफ्त किया। ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, प्लीज उनसे कहें मुझे अल्फा से मिल लेने दें। इनाया आने वाले को बगौर देखते हुए मिन्नत करने लगी। नजर का फ्रेम लेस चश्मा लगाए वो बंदा इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। और आपका क्या तारुफ? उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए आबरू चुका दी। वो मैं, इनाया है मेरा नाम। अल्फा मुझे जानता है, प्लीज मुझे जाने दें, प्लीज प्लीज प्लीज। वो मिन्नत करते हुए बोली तो वो मुस्कुराए और हाथ उठाते हुए उसे खामोश करवा दिया। कहीं वो तुम ही तो नहीं जिसकी वजह से ये सारा खड़ाक फैला है? वो उसे बगौर देखते हुए मुस्कुरा कर बोले तो इनाया अपनी नजरें झुका गई। अच्छा, आओ मेरे साथ। उन्होंने उसे मजीद परेशान करने से परहेज करते हुए उसे अंदर चलने का इशारा किया तो अब की बार गार्ड्स कुछ भी ना बोले। इनाया धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही उसकी नजर सामने बिस्तर पर लेटे हुए इंसान पर पड़ी तो वो जहाँ थी वहीं जमकर रह गई। यही हाल आसिमा बेगम का भी था। सुल्तान, उसे बोलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर उसकी नजरें घूमी और साथ मौजूद शख्सियात पर पड़ी, जिनमें एक इसका तैमूर भाई, तो दूसरा बिलाल भाई और तीसरा इमरान भाई था। ये क्या? इसे अभी भी समझ नहीं आई थी। दिमाग इसका कोई भी कमांड कबूल करने से आ रही था। ये है सुल्तान गोल्डन उर्फ अल्फा 1। तैमूर ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, लेकिन वो कहाँ इतनी आसानी से सारे मामले को समझने वाली थी। बस वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई सुल्तान के करीब पहुंची और इसकी जानिब देखा। वो होश में था लेकिन बहुत कमजोर लग रहा था। अल्फा 1, इसके मुंह से बस इतना ही बरामद हो सका। जी अल्फा 1, तैमूर मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी आंखों में पानी भर आया और फिर वो इतना रोई कि आसिमा बेगम को उसे संभालना मुश्किल हो गया। आखिर मुर्तजा साहब को ही बीच में आना पड़ा। देखो इनाया, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा तारुफ बहुत पहले हम लोगों के सामने हो चुका है। भाई मेरे जवान पर तुमने किया जादू किया कि वो तुम्हारे लिए देश बदेश की खाक छानता रहा। मुर्तजा साहब उसे प्यार से समझाते हुए बोले तो उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। कैसे उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ये सुल्तान है। मैं इससे बात कर करके थक गई, लेकिन मजाल है जो उसने मेरी किसी भी बात का जवाब दिया हो। अब वो सुल्तान की जानिब देखते हुए बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया।
अगर बता देता तो तुम मुझे पहचान जाती, और ये मैं नहीं चाहता था। मैं तो अभी भी ना बताता, अगर ये तैमूर मुझे बताए बगैर तुम्हें मैसेज ना कर देता। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला, तो वो उसे देखती रह गई। तुम कभी मुझसे बेखबर नहीं रहे, है ना? तुम तब भी मेरे साथ थे जब मैं तुम्हारे साथ थी, और तब भी जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सुल्तान, तुम क्या चीज हो? इनाया सुल्तान की जानिब देखते हुए हैरत से बोली, तो वो गला खनखारते हुए उसे चुप करवा गया। ये मेरे बॉस हैं, मेरे चीफ हैं। इसकी नजरों को पहचानते हुए सुल्तान ने मुर्तजा साहब की जानिब इशारा किया, तो वो खामोशी से अपनी घनी पलकें झुका गई। और ये मेरा सबसे बहादुर और जानिसार सपूत सुल्तान है, कोड नेम अल्फा 1। मुर्तजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, तो वो बस अपने सुल्तान को देखती रह गई। और कुछ ही दिनों में सुल्तान, कोड नेम अल्फा 1 सहतियाब हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम में वो 5 अफराद मौजूद थे। मुर्तजा साहब और वो तीनों बैठे थे, जबकि बिलाल स्क्रीन के सामने खड़ा था, और उसके हाथों में एक USB थी, जिसे वो प्रोजेक्टर के साथ मुंसलिक कर रहा था। सबके चेहरों पर उलझन थी, जबकि बिलाल मुस्कुरा रहा था। अब मैं आपके सामने वो शो पेश करने जा रहा हूँ, जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। एक ऐसी एक्शन फिल्म जो लाखों रुपए खर्च करते हुए भी बनाना मुमकिन नहीं। बिलाल ने मुस्कुराते हुए USB को प्रोजेक्टर में लगाया और उसमें मौजूद फाइल को प्ले कर दिया। व्हाइट स्क्रीन पर अचानक ही मंजर उभरना शुरू हुए, जिसमें अल्फा नॉर्वे में मिलिट्री बेस का जनरेटर रूम तबाह कर रहा था। फिर वो पहाड़ पर बने उस किले में बेदरेक गोलियां बरसाता हुआ दुश्मनों का कला कमा कर रहा था। बिलाल ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा, जो हैरत ज़दा बना ये सारे मनाजिर देख रहा था। अगले सीन में वो बोट पर खड़ा पीछे आने वाली कश्ती पर मशीन गन से फायर झोंक रहा था, और फिर अचानक ही उसने हवा में छलांग लगाते हुए हवाई जहाज का फ्लाउट पैनल थामा और इसके साथ चिपक गया। जहाज हवा में बुलंद होता चला गया और नजरों से ओझल हो गया। फिर वो लीबिया में सहराई डाकुओं के कामिल के साथ लड़ रहा था, और फिर इसराइल के मनाजिर उभरना शुरू हुए। कभी वो डार्क संफनी की इमारत में बम लगा रहा था, तो कभी कमांड सेंटर में, और आखिर में वो शेजाफून बेस पर मौजूद था, जहां उसने एक हाथ में हैवी मशीन गन थामी हुई थी, जो गोलियां एक लकीर की सूरत में उगल रही थी और सामने मौजूद हर चीज को मलबे का ढेर बना रही थी। और फिर इसके हाथों में पेट्रोल फिलिंग पाइप था, जिससे वो हर एक चीज को जलाकर खाकिस्तर कर रहा था। साथ में पस मंजर का म्यूजिक उन सारे मनाजिर को किसी हकीकी एक्शन मूवी का सीन बनाकर पेश कर रहा था। जैसे ही वीडियो खत्म हुई और लाइटें ऑन हुए, तो अल्फा ने बिलाल की जानिब देखा। तुमने ये कैसे रिकॉर्ड किया? तुम तो मेरे साथ काम में मसरूफ थे। अल्फा के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। मैं एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ भाई, एक साथ कई काम करना मेरी आदत है। बिलाल मुस्कुराते हुए बोला, और सेक्शन कमांडर मुर्तजा साहब की जानिब देखा, जो अपनी पेशानी पर आया हुआ पसीना साफ कर रहे थे। मतलब जो कुछ हम लोग यहाँ देख रहे थे और जिसके चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब के पीछे तुम लोग थे। तुम 4 लोग। मुर्तजा साहब को बोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। जी चीफ, हम 4 लोग, या यूं कहें कि 4 गुमनाम लोग, जिन्हें ना ही कोई जानता है और ना ही कभी जान पाएगा। तैमूर अल्फा की जानिब देखते हुए बोला, तो वो फिर से अपना सीना फूला गया। मुझे फख्र है तुम लोगों पर। जो तुमने किया, ना ही उसे कोई कबूल करेगा और ना ही मानने के लिए तैयार होगा। तुम लोगों ने वो काम कर दिया जिसकी हसरत हर सच्चे मुसलमान के दिल में मौजूद है। यकीन करो तुम्हारे इस मिशन में कितने लोगों की दुआएं शामिल थीं, जो तुम लोग इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए। मुर्तजा साहब फखरी अंदाज में बोले, तो इन 4 के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अब ये बताओ कि शादी का क्या इरादा है? अचानक ही मुर्तजा साहब मौजू तब्दील करते हुए बोले। इन तीनों ने अल्फा की जानिब देखा। भाई वो एक अच्छी लड़की है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे मतलब की लड़की साबित होगी।
मुर्तजा साहब मुस्कुराते हुए बोले। एल्फा भी मुस्कुरा दिया। सर, पहले हमें अपने मुल्क में मौजूद उन गद्दारों का सफाया करना है जिनकी वजह से नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाती है। मेरा अगला मिशन इन्हीं लोगों के खिलाफ है जो चंद टक्कों के मफाद की खातिर अपनी माँ और ये मुल्क तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंदर का सफाया होगा तो दुश्मन को हमारा खौफ होगा, वरना हम जितने मर्जी मजबूत हो जाएं, अंदरूनी दुश्मन अच्छे से जानते हैं। इस मिशन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब हम लोग अपनी पूरी कुव्वत के साथ उन मुल्क दुश्मन अनासिर से टकराने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो? मुर्तजा साहब की सोई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। अभी वो कोई जवाब देने ही वाला था कि बौखलाहट का शिकार गार्ड उनसे इजाजत लेते हुए अंदर चला आया। सर, वो बाहर कोई इनाया मैडम आई हैं और बजिद हैं कि अल्फा 1 से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर मान ही नहीं रही। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? गार्ड मासूमियत से बोला। तो जहां अल्फा ने एक सर्द आह भरते हुए अपना सर अपने हाथों में थाम लिया, वहीं पूरा हाल मुर्तजा साहब, तैमूर, इमरान और बिलाल के फलक शिगाफ कहकहूं से गूंज उठा और गार्ड बस इन्हें हैरान और परेशान देखता ही रह गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।